हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे आप 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट हो या आप 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हो। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या रजिस्ट्रेशन फी है, क्या सिक्योरिटी मनी है, ठीक है, और कैसे आपको राउंड वाइज पार्टिसिपेट करना है उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में। अगर आपको फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज मिल जाता है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लो आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज करना है तो आप कैसे कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको फ्री एग्जिट लेना है तो आप कैसे फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो आज मैं आपको राउंड वाइज स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। साथ ही में कौन कौन से टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और उनका फीस स्ट्रक्चर भी आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तरफ से जैसे ही कोई वीडियो आती है तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा UAUC काउंसलिंग UG PG ऑनलाइन पोर्टल। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। हालांकि अभी यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे ही कोई शेड्यूल आएगा तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको साइड नोटिफिकेशन चाहिए उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। साथ ही में आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आयुष काउंसलिंग गाइडेंस करके मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन कर रखा है। तो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं वहां पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए यूजी इवेंट्स और नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक। चलिए जब कोई शेड्यूल आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ना, क्या रजिस्ट्रेशन फी है, क्या सिक्योरिटी मनी है और आपको राउंड वाइज कैसे आगे बढ़ना है, तो वो भी आपको मैं डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं एक प्यारी सी क्या बना के आया हूँ, पीडीएफ बना कर लाया हूँ, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल में गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं आपके लिए डिटेल में पीडीएफ बना के लाया हूं, ठीक है। तो आपको मैं इस पीडीएफ के थ्रू गाइड कर दूंगा और साथ ही में आप देखिए यहाँ पर थोड़ा आप नीचे आएंगे तो मैं टॉप 5 कौन कौन से कॉलेज है उत्तराखंड में उसकी भी यहाँ पर लिस्ट लेकर आया हूँ, उनका क्या फीस स्ट्रक्चर वो भी मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ में मैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के लिए उसके लिए भी आपको मैं यहाँ पर गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर कराना है। तो मैंने आपको वेबसाइट बता ही दी है, ठीक है। मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन आप कौन कौन से राउंड में कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में क्या होता है, 3 राउंड होते हैं। एक तो आपका फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद सेकंड राउंड होता है और उसके बाद आपका क्या होता है, मॉप अप राउंड होता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट राउंड में भी क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी कर सकते हैं और मॉप अप राउंड में भी कर सकते हैं। अगर मान लो सीट वैकेंट रहती है तो इसके बाद क्या होता है, स्ट्रे राउंड भी होता है। अगर मान लो सीट वैकेंट रहती है तब जाके ये राउंड होगा, ठीक है। चलिए लेकिन मेजर राउंड्स की बात करें तो यहाँ पर 3 राउंड होते हैं और तीनों राउंड में ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, ठीक है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फी की बात करता हूं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी जो है वो कितनी है, 2000 रुपी है। कितनी है, 2000 रुपी है। और ये जो 2000 फी है ये क्या है, नॉन रिफंडेबल फी है। ये क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। वही अगर मैं सिक्योरिटी मनी की बात करता हूं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो कितनी है, 15,000 रुपी है। और ये आपकी जो सिक्योरिटी मनी है ये क्या है, रिफंडेबल है। ये क्या है, रिफंडेबल है, ठीक है। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देना है। आपको कब देना है,
मान लो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए, ठीक है, और मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, और आपको एडमिशन लेना है, तो जब आप अलॉटमेंट लेटर को वेबसाइट से डाउनलोड करने जाएंगे तो उस समय आपको सिक्योरिटी मनी देना है। अगर आप सिक्योरिटी मनी पे नहीं करेंगे तो आप आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान तो नहीं देना है, लेकिन हाँ जब आपको मान लो कॉलेज मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, तो उस दौरान आपको सिक्योरिटी मनी पे करना होगी, जो कि अमाउंट कितना है 15,000 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड आईएएस काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड आईएएस काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो उत्तराखंड की 15% ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, उसके लिए आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है उन सब की 15% सीट्स जो होती है उन सब के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट जो होते हैं एलिजिबल होते हैं, यानी कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ में 85% स्टेट कोटा के लिए स्टेट वाले स्टूडेंट तो होंगे ही, ठीक है। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करता हूं, है ना, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो आप ध्यान से सुनिए, पहले तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिनका उत्तराखंड डोमिसाइल है और साथ में उनकी 10th और 12th जो है वो उत्तराखंड की स्कूल से ही हुई है, ठीक है। और दूसरे वो स्टूडेंट यहाँ पर 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है जिनका उत्तराखंड का डोमिसाइल तो नहीं है, लेकिन हाँ उनका जो 10th 12th है, इनका जो 10th और 12th जो है वो कहाँ से हुआ है, उत्तराखंड से हुआ है, ठीक है। तो 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आप उत्तराखंड के डोमिसाइल होना चाहिए और आपका 10th 12th कहां से होना चाहिए, उत्तराखंड से ही होना चाहिए। और अगर मान लो आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आपकी 10th 12th की जो स्कूलिंग है वो कहां से, उत्तराखंड से, तब भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। वही अगर मैं 15% की बात करता हूं, 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, जितने भी जो नॉन डोमिसाइल है, उत्तराखंड के नॉन डोमिसाइल है, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो सभी उत्तराखंड के प्राइवेट कॉलेज के लिए जो 15% सीट्स होती है उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन आप सभी जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, आपकी कोई कैटेगरी आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और साथ ही में आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने एलिजिबिलिटी की बात कर ली और साथ में जो कि आप सभी को पता है, एक तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए और जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके 12th में मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है यानी कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके 12th में कितने परसेंट होना चाहिए, 40% होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, ठीक। देखो फिर इसके बाद आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो सीट मैट्रिक्स लिस्ट कर दी जाएगी, फिर चॉइस फिलिंग आपको करना है, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर हालांकि 3 राउंड नहीं होते हैं, 4 नहीं होते, यहाँ पर कितने राउंड होते हैं, यहाँ पर 3 राउंड होते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर कितने राउंड होंगे, 3 राउंड्स होंगे, है ना। अगर मान लो सीट वैकेंट रहती है तो फिर 4th राउंड होता है जो कि इंटर वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है। तो मेजर राउंड कितने होते हैं, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है और राउंड 3 होता है, ठीक है। तो अगर मैं राउंड 1 की बात करता हूं तो देखो क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है, देखो पहले तो कोई स्टूडेंट होंगे, पहले तो यहाँ पर वो स्टूडेंट होंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी कि नो अलॉटमेंट। पहले तो वो स्टूडेंट होंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो तो क्या करेगा, वो तो डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जिनको सीट अलॉट हो जाएगी, है ना, लेकिन वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है, मतलब वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो फ्री एग्जिट ले सकता है ना, वो क्या कर सकता है, वो फ्री एग्जिट ले सकता है, ठीक है। तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट होंगे जो एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेकर क्या करेंगे, वो अपने डिसीजन का ऑप्शन देंगे, ठीक है। यानी कि वो क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे, है ना, एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेकर
वो क्या करेगा, अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर रहेगी। ठीक, अब देखो, तो मान लो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर अलॉटमेंट लेटर, साथ में आपकी जो भी कॉलेजेस की फी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर कहां पर जाना है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर आपको जाना है और आपको एडमिशन लेना है। लेकिन जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, 15,000 जो सिक्योरिटी मनी है उसको आपको पे करनी होगी। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मान लो अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडमिशन ले लेते हैं, जो क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ पड़ती है कि अरे यार मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें मेरे को बेकार लग रही है इस कॉलेज में, तो मैं इस कॉलेज को क्या करना चाहता हूँ, इस कॉलेज को मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, इस कॉलेज को मैं क्या करना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ। तो राउंड 2 की जो डेट्स है उससे पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले आप विड्रॉ या सरेंडर कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपने जो भी कॉलेज की फी भरी है ना, फर्स्ट राउंड में आपने जो भी कॉलेज की फी भरी, तो उस फी से क्या होगा, उस फी से 5,000 अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, है ना, 5,000 अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और आपको बाकी जो भी कॉलेज की फी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट राउंड का क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपको कॉलेज मिल जाता है, आप एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड आपका, है ना, आपका रिजल्ट, नीट का रिजल्ट ले जाना है, 10th 12th की मार्कशीट ले जाना है, आपको अलॉटमेंट लेटर, और उत्तराखंड हाईएस्ट काउंसिलिंग में अलॉटमेंट लेटर कब निकलेगा, जब आप 15,000 सिक्योरिटी मनी पे करेंगे उसके बाद मिलेगा। ठीक है, आपको आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है जो कि आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें आप आधार ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी इनमें से है तो आप वो ले जा सकते हो। ठीक है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आपको कैटेगरी लग रही है ईडब्ल्यूएस वाली, या डिसेबल हो आप, या माइनॉरिटी वाली कैटेगरी हो आप, तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है। ठीक है, फिर आपको अगर आपने ड्रॉप किया था तो गैप सर्टिफिकेट ले जाना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी जो कि स्कूल से मिलेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से मिलेगा, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये कहां से बनेगा, ये आपका गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा। कहां से बनेगा, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, और अब हम बात करते हैं राउंड 2। ठीक है, तो राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, तो पहले तो वो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरे कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने क्या कर दिया था, सीट को विथड्रॉ कर दिया था, यानी कि एडमिशन तो नहीं लिया था लेकिन उनको लगा कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस सीट को सरेंडर करना चाहता हूँ, तो उसने राउंड 2 से पहले क्या किया, सरेंडर कर दिया। तीसरे कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट होंगे जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, और चौथे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स इस राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं राउंड 2 में कौन कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट रहेंगे। तो पहले तो वो जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, है ना, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलता है वो तो क्या करेगा, वो तो डायरेक्टली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जिनको कॉलेज क्या हो जाएगा, जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेगा और फिर अब जो भी कॉलेज की फी है सारे डॉक्यूमेंट लेकर वो क्या करेगा, कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर से पहले यहाँ पर भी वही सेम चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगी। अगर आपने पहले सिक्योरिटी मनी दी थी बाद में नहीं देना है। ठीक है, जिन्होंने मतलब अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है तो उसको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए सिक्योरिटी मनी नहीं देना है। लेकिन जो पहली बार जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा तो अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड कर पाएगा, जब वो सिक्योरिटी मनी देगा। ठीक है, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे, आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएंगे, है ना, कॉलेज में जाएंगे। लेकिन सेकंड राउंड के बाद अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, आपको एडमिशन लेना ही है।
ठीक है। और तीसरे कैटेगरी वो स्टूडेंट होगा, तीसरे कैटेगरी वाला वो स्टूडेंट होगा जो क्या करेगा, जो फ्री एग्जिट ले लेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, फ्री एग्जिट ले लेगा, यानी कि जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ है वो इसमें एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है। और एक कैटेगरी वाला जो मैं आपको पहले ही बताया था कि किस किस स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, एडमिशन लेने के बाद लगता है, तो वो क्या कर सकता है, वो सीट को विड्रॉ या सरेंडर कर सकता है। लेकिन आपने जो कॉलेज की फी भरी थी उसमें से 5,000 अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी। उसके बाद आपका क्या आएगा, राउंड 3 आएगा। तो राउंड 3 के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो पहले तो वो स्टूडेंट जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। दूसरे वो स्टूडेंट जिसको राउंड 1 एंड राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है। और तीसरे वो स्टूडेंट रहेंगे जिसने सीट को क्या कर दी थी, सीट को विथड्रॉ कर दी थी, ठीक है। और चौथे वो स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने क्या किया था, फ्री एग्जिट ले लिया था, ठीक है, फ्री एग्जिट ले लिया था, यानी कि जो कॉलेज अलॉट हुआ था उसमें उन्होंने ज्वाइन या रिपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे वही वाले स्टूडेंट, एक तो वो जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो फर्दर राउंड होता है तो वो स्टूडेंट आगे क्या कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। दूसरे कैटेगरी वो कैटेगरी वाले वो स्टूडेंट रहेंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, है ना, जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट और फी लेकर वहां पर एडमिशन लेना ही है, ठीक है, एडमिशन लेना ही है, ठीक है। इस राउंड के बाद अगर मान लो आप कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट कर दी जाएगी, आपको वापस सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जिसने एडमिशन ले लिया, है ना, जिसने एडमिशन ले लिया और अगर वो सोचता है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है तो वो क्या कर सकता है, सरेंडर कर सकता है, वो सीट को सरेंडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर फिर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बाद सरेंडर कर रहे हो। अगर आप इस राउंड के मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद 7 दिन के अंदर आप क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपकी 25,000 जो आपकी जो फीस है उसमें से 25,000 कटौती कर दी जाएगी और आपको वापस आपकी फीस मिल जाएगी। अगर आप इसमें से 8 से 15 दिन का टाइम लगाते हैं सरेंडर करने में, ज्वाइनिंग करने के बाद, तो आपकी 50% जो फीस है वो क्या कर ली जाएगी, डिडक्ट कर ली जाएगी, बाकी 50% आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, 15 से 30 दिन लगाते हैं, है ना, सरेंडर करने के अगर आप 30 दिन लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, आपकी 75% फीस जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। और अगर मान लो 30 दिन के बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको क्या होगा, आपकी फीस वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है, विथड्रॉ सरेंडर का रूल रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेजेस। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। तो उत्तराखंड में 3 बीएमएस के कॉलेजेस है, 3 बीएमएस के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। एक तो कौन सा है, एक तो आपका गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज। तो ये दोनों कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, हरिद्वार में लोकेटेड है। और तीसरा आपका कॉलेज कौन सा है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद कॉलेज। चलो देख लेना, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, ठीक है। ये तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस है और इन तीनों की जो फीस है वो कितनी है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीस है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूँ उत्तराखंड के, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है पतंजलि का आता है। और पतंजलि तो ऑल ओवर इंडिया में टॉप का कॉलेजेस है प्राइवेट बीएमएस की अगर हम बात करें तो, ठीक है। इसकी जो फीस है वो कितनी है, 2,80,000 है ना, 2,80,000 इसकी फीस है। और ये फीस 4 ईयर तक सेम रहेगी। उसके बाद 6 महीने की जो आपकी इंटर्नशिप रहती है उसकी जो फीस है वो 1,43,500 रुपए, और ये जो पूरी फी है विद हॉस्टल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी जो फीस है फर्स्ट ईयर में वो 3 लाख रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में वो कितनी हो जाएगी, 2.5 लाख पर ईयर हो जाएगी। और उसके बाद जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें आपको 17,500 रुपए देना है। और यहाँ पर जो हॉस्टल की फीस है वो कितनी है, 85,000 रुपए है, ठीक। उसके बाद नाम आता है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी जो फीस है वो 3 लाख रुपए है, ठीक है। और 70,000 रुपए हर साल की मतलब फीस कितनी, 3 लाख रुपए, 70,000 इसका हॉस्टल फी है, ठीक है। उसके बाद नाम आता है दून आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी जो फीस है वो कितनी है, 5 लाख है फर्स्ट ईयर में, और जो फीस है विद हॉस्टल है, ठीक।
और बाकी ईयर में 3,83,000 है विद हॉस्टल फीस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं देवभूमि आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी जो फीस है कितनी 3.5 लाख है ना फर्स्ट ईयर में। उसके बाद बाकी ईयर में 3 लाख पर ईयर हो जाएगी। हॉस्टल की बात करते हैं, अगर आप 3 सीटर हॉस्टल लेते हैं तो आपको 90,000 देना है, और अगर मान लो 2 सीटर का आप रूम लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या रहने वाला है, इस तरह से फीस स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। और ये दो आपके 5 कॉलेजेस थे, ठीक है, प्राइवेट। तो इस तरह से आज हमने उत्तराखंड आइस काउंसलिंग के बारे में डिटेल में आपको मैंने गाइड किया कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।